हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक थे। इनका जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, चलिए। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर। जिस माह में यह जन्मे थे उसी माह में इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979। लगभग 77 साल की आयु में धरती छोड़ बसे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में सिताब दियारा गांव में। सिताब दियारा गांव में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, बचपन में इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? पुकार का नाम, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम बचपन में इन्हें बाउल कहकर पुकारते थे। बाउल, बचपन में इन्हें बाउल कहकर पुकारते थे लोग। अब बड़े होने पर इन्हें जेपी के नाम से जाना जाता था। लोग इन्हें जेपी बोलने लगे। ठीक है, इनके माता पिता कौन थे? इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनके माता पिता का नाम चलिए देखते हैं। इनके माता पिता का नाम, इनकी माता का नाम फुलरानी देवी था। इनकी माता का नाम फुलरानी देवी था। फुलरानी देवी। और इनके पिता का नाम हरसु दयाल था। हरसु दयाल था। ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम बाउल था। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, जन्म मृत्यु भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी था। ठीक है, कहाँ गए थे? वे स्वामी सत्यदेव के भाषण में 1924 में अमेरिका आए थे। ठीक है, इनकी शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षा, जयप्रकाश नारायण की शिक्षा क्या है? तो ये बीए किए हैं पटना कॉलेजिएट से। पटना कॉलेजिएट से 10 मिनट में आपको चैप्टर याद करा देंगे, बस बने रहे। इनका राजनीतिक जीवन क्या था? चलिए, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। कहाँ? कांग्रेस में। 1929 में कहाँ शामिल हुए थे? कांग्रेस में शामिल हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और 1932 में ये जेल चले गए थे। 1932 में ये जेल चले गए थे। ठीक है, 1932 में ये जेल चले गए थे। जब जेल से लौटे, जेल से जब 1932 में जेल गए थे, उसके बाद जब जेल से लौटे थे, तो कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाए। ठीक है, आगे इन्होंने 1942 के आंदोलन से उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली थी। किनको? जयप्रकाश नारायण को। ये 3 बार जेल गए थे। एक बार 1932 में गए थे, एक बार 1942 में गए थे, 1942 में जेल गए थे, और एक बार 1939 में जेल गए थे। 1939 में, और सॉरी यहाँ पे 1942 में, 1943 में जेल गए थे। 1932 में और 1939 में और 1943 में कहाँ गए थे? जेल में गए थे। ठीक है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। 1974 में
1974 में इन्होंने, किन्ने, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इन्होंने क्या किया था? छात्र आंदोलन किया था। छात्र आंदोलन किया था। छात्र आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए इनकी कृतियाँ क्या थी? इनकी कृतियाँ क्या थी? इन्हें सम्मानित किया गया था, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए इनकी कृतियाँ क्या थी? कृतियाँ, इनकी कृतियाँ थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी। ठीक है, इनका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी इनकी कृति थी। ठीक है, किनकी कृति थी? जयप्रकाश नारायण की। इन्हें सम्मानित किया गया था कब और किस चीज़ से सम्मानित किया गया था? इन्हें समाज सेवा के लिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए इन्हें रेमन मैग्से से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1965 में इन्हें रेमन मैग्से से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्हें 1998 में, और इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था। 1998 में इन्हें नहीं, इनके घर वालों को मिला था भारत रत्न। ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1979 में, इनके परिवार वालों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा से रिपीट करा देते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। सबसे पहले संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902। कितने साल ये धरती पर रहे थे? 77 साल। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1979 को। अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था, किसका? जयप्रकाश नारायण का। क्रांति करते करते इनकी मृत्यु अक्टूबर में ही हुई थी। ठीक है, चलिए इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गाँव में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सिताब दियारा गाँव में। सिताब दियारा गाँव कहाँ है? सिताब दियारा गाँव जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ यह क्षेत्र है। कौन? सिताब दियारा गाँव। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, इन्हें बड़े होने पर जेपी से पुकारा जाता था। ठीक है, इनकी माता का नाम फुलरानी देवी था। इनके पिता का नाम हरसुदयाल था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। इनकी शिक्षा बीए किए थे, बीए तक पढ़े थे, ग्रेजुएशन किए थे पटना कॉलेजिएट से। ठीक है, इनका राजनीतिक जीवन क्या था? इनकी राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, और 1932 में पहली बार ये जेल गए थे। ठीक है, जेल से लौटे तब कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाया। कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे कारनामे किए। 1939 में फिर जेल गए थे, एक बार और जेल गए थे 1943 में। ठीक है, और 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन किया। कहाँ? पटना गांधी मैदान में। 5 जून 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन किया, जिसमें 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत हुआ। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक भाषण का अंश प्रस्तुत हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए इनकी कृतियाँ क्या है। इनकी कृतियाँ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी, इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए इन्हें समाज सेवा के लिए रेमन मैग्से से सम्मानित किया गया था। कब? 1965 ईस्वी में। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न में मिला है 1998 में। इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके परिवार के किसी सदस्य को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन के नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार
करते हैं। ठीक है, चलिए आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यह विचार थे। देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है तो मैं इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करूँगा। मतलब कोई मुझे खड़ा होकर पीछे से समझाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए मुझे नेता नहीं बनना है। ठीक है, चलिए मैं सबकी सलाह सुनूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, क्या शर्त रखी कि मैं सबकी सलाह सुनूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सबकी सलाह सुनूंगा, सबकी बातें सुनूंगा, सबकी बातें सुनकर उनके बीच बैठकर बातचीत करूंगा और अधिक से भी अधिक बातें स्वीकार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा रहेगा और उसे हर किसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। ठीक है, मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। यदि कोई मुझे सामने खड़ा करा के ठीक है, पीछे से बताएगा कि मुझे क्या करना है तो मैं इस नेतृत्व को स्वीकृत करने के लिए उन्हें एक शर्त रखूंगा। यदि मुझे सामने खड़ा कराके पीछे से कोई बताएगा कि मुझे क्या करना है, इस नेतृत्व को स्वीकृत करने के लिए मुझे उनके बीच एक शर्त मैंने उनके बीच एक शर्त रखा था कि मैं सबकी सलाह सुनूंगा। ठीक है, मैं सबकी सलाह सुनूंगा, सबकी बात सुनकर उनसे बातचीत करूंगा, सबकी बातें सुनकर उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। ठीक है, वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ के वे ISC की परीक्षा पास की, ISC यानी इंटर साइंस की परीक्षा पास की। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके, सत्यदेव के भाषण से सुनकर, जिसमें सत्यदेव ने कहा था अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। वहाँ के बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मार के खाए जाते थे। ठीक है, उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। वो काम करके इतना कमा लेते थे कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे, कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे, और बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोने का भी काम कर लिया करते थे, वेटर का काम भी कर लेते थे, ताकि शाम का भोजन उन्हें मिल जाए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे? देखिए आंसर, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि जो देश गुलाम है, वहाँ के कम्युनिस्टों को अपने को आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग जाति के हाथ में हो। यह विचार उन्होंने लेनिन से सीखा था। यहाँ क्वेश्चन पूछता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, प्रसंग स्पष्ट करें। ठीक है, आपका व्याख्या करने के लिए गया। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठियाँ चलाते हैं और गोलियाँ चलाते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। एक बार जब जयप्रकाश नारायण जी पुलिस का एक उच्च अधिकारी से मिलने आए और कहने लगा, एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस का एक अधिकारी
उच्च अधिकारी मिलने के लिए आया और उनसे कहने लगा कि मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता। कौन कहता है? उच्च अधिकारी कहता है। किनसे कहता है? जयप्रकाश नारायण से। यदि जयप्रकाश ना होते तो पूरा बिहार जल गया होता। यह सुनते ही जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में आने वाले इसे क्यों रोकते हो? आने से क्यों रोकते हो? तो अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है जो जनता को शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, वही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, उन पर लाठियां चलाता है, उन पर गोलियां चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। कौन? यही सब जो देश के दुश्मन है, प्रजातंत्र के दुश्मन है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, यह भी व्याख्या करना था। नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उन्हें और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है, सिद्धांतों और फालतू के कार्य से झगड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? देखिए, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? जयप्रकाश नारायण जी भाषण के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं, कुछ तथ्यों का विरोध भी करते हैं और वे भाषण में बताते हैं कि वे नेहरू जी के विशेष नीतियों का विरोध करते हैं और महात्मा गांधी के घोर कम्युनिस्ट होने का विरोधी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों का भारी खर्चा है। चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। देश में होने वाले चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। सही बात है। यह सब ब्लैक मार्केट के लोगों से इकट्ठा किया जाता है। ये सब पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? तो ब्लैक मार्केट के लोगों से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, हाँ हम भी सहमत हैं। हाँ, हम भी जयप्रकाश नारायण जी की कथन से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। इसे दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि चुनाव के खर्चों को कम किया जाए। ठीक है, चुनाव में किए गए खर्चों का सारा हिसाब किताब लिखित दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? वैसा लोकतंत्र जिसमें कोई दल ही ना हो उसे दल विहीन लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, वैसा लोकतंत्र जिसमें कोई दल ही ना हो उसे दल विहीन लोकतंत्र कहते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं? वैसा समाज जिसमें किसी भी वर्ग नहीं आते हैं उसे साम्यवाद कहते हैं। किसी भी वर्ग के लोग नहीं आते उसे साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी क्या अपेक्षा है? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की यह अपेक्षाएं हैं कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम समाज के हर अन्याय और हर उन्नति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। ठीक है, गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो ये समितियां उनका विरोध करेगी, एकदम करेगी। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी प्रमुख सुझाव क्या है? जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? कहाँ? चुनाव सुधार के बारे में। तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। चुनावों पर होने वाला खर्चा को कम किया जाए। जयप्रकाश ने कहा था, उनके सुझाव थे कि चुनाव पर होने वाला खर्चा को कम किया जाए। गरीब उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ गरीब उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं? ज़्यादातर, बहुत कम, ना की मात्रा में। यदि जनता का प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियों से उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। जैसे कि कोई मर्डर कर दिया है, कोई गुंडाई करता है, उसे चुनाव में खड़ा होने का मौका ही न दे, उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। ये जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सुझाव थे। ठीक है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी का निधन एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू से मिलने आए थे। कहाँ? वहीं मद्रास में। ठीक है, एक दिन अचानक रात को दिल का दौरा आया। 3 मिनट में उनको विलिंगडन नर्सिंग होम, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था? विलिंगडन नर्सिंग होम में अस्पताल पहुंचाया गया। कहाँ? एक दिन अचानक रात को दिल का दौरा आया। किनको? दिनकर जी को। 3 मिनट में उनको विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचाया गया अस्पताल में, रामनाथ जी गोयनका के द्वारा। रामनाथ गोयनका जी ने हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं विलिंगडन नर्सिंग होम में, लेकिन दिनकर जी फिर भी नहीं बच पाए और उनका निधन हो गया। दिनकर जी फिर भी नहीं बच पाए, उनका निधन हो गया। ये था आपका आखिरी प्रश्न।
पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अलग से करा देंगे, एक शॉर्ट्स, जिसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ग्रामर का भी और बुक्स का भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।